सिर्फ हस्बैंड अरेस्ट हुए, बट जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है उनकी अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस स्टेज पर हमें थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी अभी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि डेथ जो है वो दम घुटने की वजह से हुई है। तो लेकिन अगर हम प्राइमा फेसा इस पूरे मैटर को देखते हैं एज एन एडवोकेट, एज अ कॉमन पर्सन, आप इस केस के पूरे फैक्ट्स को जब देखेंगे तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम इस वर्जन पर हम सवाल उठाते हैं कि ये जो वर्जन बताया जा रहा है कि दम घुटने से डेथ हो सकती है किसी की, ये थोड़ा फिशी लगता है। नॉर्मली जैसे किसी को अगर स्मोक की वजह से सफोकेशन होती है तो वो इंसान क्या करता है, सबसे पहले वो उठने की कोशिश करता है, वो थोड़ा करवट बदलता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे लाई डाउन करता हुआ नहीं मिलेगा किसी भी सिचुएशन में। तो इसमें रीजनल एफएसएल रिपोर्ट में 3 टाइम ऑफ डेथ जो है वो बताया गया था कि रात में अराउंड 10 से 12 बजे मिडनाइट के अराउंड उसकी डेथ हुई थी, और पुलिस ने विजिट किया नेक्स्ट डे, वो भी 10:45 इन द मॉर्निंग। तो इसलिए कुछ ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो फिशी हैं इस मैटर पे, और इसके लिए हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वेरीफाई करना इसके लिए जरूरी है, और इसी वजह से हम विस्रा और एफएसएल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, और कुछ भी इस पे कमेंट करना जल्दीबाजी हो। अभी तक जो लीगल एस्पेक्ट वो बताया कि जब डाउरी डेथ होता है, जब एक बच्ची ब्याह के अपने साले के घर जाती है और 7 साल की जब मृत्यु हो जाती है तो कानून कैसे क्या करता है, बहुत लंबा दूरी है। ये जो केस है इसमें ऐसा हुआ कि विद इन 6 मंथ एक लड़की है, उसका शादी हुआ, जो हमारी बहन है उसका शादी है, वहाँ जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा हुआ। और इसमें ये ऐसा हुआ उसके बाद कि पुलिस हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। घटना कब की है सर? घटना आपका 25 दिसंबर 26-26 दिसंबर 498 में नहीं, सेक्शन 80 में केस हुआ है। शादी 1 जून 25। अब क्वेश्चन का टाइम आएगा, पहले आप सुनिए हमको कहना। 6 महीने के भीतर डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो जिस तरह सिचुएशन पाया जाता है, जो उनका डिफेंस होता है वो होता है कि लड़की दम घुटने की वजह से मर गई। क्यों दम घुट गई, कैसे दम घुटा? तो रात में जब लड़की सोने जाती है तो अपने रूम में हीटर जलाई हुई है, ठंड की रात है, हीटर जलाई हुई है, लेकिन साथ में अंगीठी भी जलाती है। अंगीठी हम लोग समझते हैं, जो गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, उसको जलाती है। उसके कारण रूम में धुआं भर जाता है और लड़की का दम घुटने से देहांत हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा डिफेंस किया जा रहा है। और जो पुलिस भी है इस डिफेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। वो क्या हुआ मामला, उसको जांच नहीं कर रही है सही से। इसके लिए जो कुछ तथ्य हैं ऐसे, जब एफएसएल की टीम, जो अपना नया कानून बना है आप लोग सब जानते हैं, जब इस 7 साल से जिस केस में सजा होती है तो वहाँ एफएसएल टीम आती है, आप लोगों को ये पता है, फॉरेंसिक साइंस की टीम आती है, लैबोरेटरी की टीम आती है वहाँ पर, और वो जांच परख करती है कि हाँ क्या होगा, फोटोग्राफी करती है, वीडियोग्राफी करती है, साक्ष्य इकट्ठा करती है और उसके ले जाती है। लेकिन जहाँ वो जब वहाँ जाती है, अब मान लीजिए कि एक लड़की का डेथ होता है जिसमें कहा जाता है धुआं से मर गई, तो हम लोग सबको जानते हैं कि रूम में अगर धुआं भरा हो देर तक तो क्या होता है, जो बेडशीट होता है, जो पर्दे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो महक आ जाती है, स्मेल आ जाती है। लेकिन ये जब यहाँ जाते हैं, हम लोग के घर, सबके घर में कभी कभी दूध जला होगा, तो जो दूध जलता है अगर बहुत देर तक छोड़ दिया तो राख बन जाता है, तो पूरे घर ऐसा महकता है, और बेडशीट हो गए, कपड़े सब ऐसे महकने लगते हैं। तो ये एक जांच का बिंदु होता है जहाँ से जांच कर सकता है कि इसमें धुआं था या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ से उठाया नहीं जाता। ना उस जगह की वीडियोग्राफी होती है, ना फोटोग्राफी होती है, ना वहाँ से कुछ कलेक्ट किया जाता है, ना कोई बेडशीट हो गया, और ना ही कोई पर्दा हो गया, कुछ भी ऐसा आइटम जहाँ से पता चले कि ये दम घुटने से मृत्यु हुई। बस अचानक एक जो ये थ्रेड होता है, एक कहानी बोल दी जाती है कि लड़की का दम घुट के मृत्यु हो गया। इसमें जो दहेज के केसेस होते हैं, इसमें मृत्यु होती है, इसमें
जब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, हमारे पास कई ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमने सबमिट किया है, जो हमारे जो पीड़ित भाई उन्होंने जा करके थाने में जो एक सर्टिफिकेट लगता है 663 एविडेंस एक्ट का, नया जो कानून है बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो लगाते हुए उन्होंने सबमिट किया है। उसका कोई भी विवरण केस डायरी में, चार्जशीट में नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मामला बनता है कि कैसे जो सिस्टम बनाया गया है न्याय दिलाने के लिए, वो कैसे किसी आदमी को सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा पीछे डीप जाएंगे तो जब एफएसएल टीम वहां पहुंचती है तो जो टाइम ऑफ डेथ लिखती है वो रात के 10 बजे की लिखती है, और जो रिपोर्ट किया जाता है सुबह में, वो सुबह 10:30-11 बजे 112 नंबर को कॉल करके बुलाया जाता है कि हाँ मृत्यु हो गई है, जबकि जहां पे जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, डेथ है, वो वहां से बस 150 मीटर थाने है, जो ब्रह्मपुरा थाना है वो 150 मीटर की दूरी पर है। बस कभी भी जाके बुलाया सकता था, कुछ भी कह सकता था। तो अगर रात में ही डेथ हो गई 10 बजे में, तो ये अंगीठी वाली जो मैटर आ रही है तो फेल हो जाता है। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो अच्छा है कि जो जजमेंट लेने का पावर है, जो केस में डिसीजन लेने का पावर है, जो इन्वेस्टिगेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, ये पावर जुडिशरी के पास है। अगर ये पावर जुडिशरी के पास होता तो हमें न्याय नहीं मिलता, या मिलेगा भी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आगे भी जो कोर्ट्स काम करेंगी, इसके बाद भी जो आगे मैटर जाएगा, जब ट्रायल होगा मैटर, तो क्या होगा, कोर्ट्स भी उसी बेसिस पे काम करेगी, उसी पर्चे पे काम करेगी जो कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा फाइल किया गया है, जो कि अभी तक संदिग्ध है। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लिया है कि जिससे पता चले कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, और इसमें किसी पार्टी को बेनिफिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ से साफ जो झलक रहा है मैटर कि किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जो विक्टिम है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही जो अभी तक हो रहा है, जो सिस्टम से जो समझ में आ रहा है वही फील हो रहा है। जुडिशरी से हमें उम्मीद है कि आगे जुडिशरी जाके इसमें हमारे प्रेयर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, हो सके तो आगे जाके इस पे I'm sure the police is trying to arrest the accused person. अभी उनकी एंटिसिपेटरी में खारिज हुई थी ट्रायल कोर्ट से। आगे हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में भी अपील करें, जो पेरेंट्स हैं लड़के के, और लड़के को अभी रेगुलर बेल रिजेक्ट हुई है। मेन 3 चीजें हैं, चार्जशीट में भी पता चल रही है, जो कार्रवाई स्पीडी इन्वेस्टिगेशन में आई है। आगे ऑफ कोर्स देयर इज मोर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उन्होंने चार्जशीट में वैसे भी मेंशन किया है कि आगे की सूचना अभी जारी है, अनुसंधान जारी है। मेन चीज जो हमें देखना होता है डाउरी डेथ में, जो मेरे कॉलीग्स अदबान ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को, कि डाउरी डेथ का मेन जो सिचुएशन होता है, सबसे पहला 3 पैरामीटर्स होते हैं, कंसीडरेशंस होती हैं कि एक प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए क्रूएल्टी का फॉर डाउरी डिमांड, जो कि हमारे एफआईआर में ही मेंशन है। डाउरी डिमांड के एलिगेशंस हैं। आई एम श्योर चार्जशीट में ही कई ऐसे दस्तावेज आए हैं जो एक प्रूफ की तरह एक्ट करेंगे और एक तथ्य प्रोड्यूस करेंगे और डाउरी डिमांड, जो बहुत रेलेवेंट है, जिसकी वजह से क्रूएल्टी का एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बन रहा है। और अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट इस चीज का ख्याल रखेगी। ट्रायल बढ़िया से जिस तरह से प्रोसीड होगा, आज के डेट में जो सिचुएशन है वो चार्जशीट से ही आपको बता सकते हैं। तो पहले तो डाउरी डिमांड के संदर्भ में जो क्रूएल्टी हुई है लड़की के साथ, उसके ऊपर हमने काफी एलिगेशंस आए हैं परिवार के जितने भी विटनेसेस हैं उनसे, और जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं उससे भी आए हैं। और दूसरी चीज जो आई है वो है पीएमआर में एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जिसका ये क्लियर केस बन रहा है कि देयर इज सम there is a strong presumption that she has been attacked, and rest अभी FSL का जो भी आएगा वो तो हम देखेंगे। बट क्योंकि अभी चार्जशीट स्टेज में है और अभी ट्रायल बाकी है, इस पे ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। बस ये है पुलिस से कि आगे की जो अनुसंधान है वो कंटिन्यू करके प्रॉपर जो उनका प्रोसिक्यूशन है वो हैंडल करेगी मैटर को, और अभी बस इतना ही कहा जा सकता है।